देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। अब इस बिहार सरकार में, जो कि डबल इंजन का सरकार है, वकील भी सुरक्षित नहीं है। इतना दुखद घटना है। वकील जो कि लोगों को न्याय के लिए लड़ता है और जो लोगों को न्याय दिलाता है और वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समझिए कि आम लोगों का बात जो है सो कोर्ट में अब रखेगा कौन। आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जब भी कोर्ट से घर जाते हैं उस दौरान या घर से कोर्ट जाते हैं उस दौरान हम लोग बेखौफ होकर अपना ना काम कर पाते हैं और ना ही सही से अपने कार्यालय जा पाते हैं। हम अधिवक्ता संघ जो है इसको चुप नहीं बैठेंगे और पूरे सूबे बिहार में इस विषय में बात करके और इस आंदोलन को छेड़ने का कार्य करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। छपरा में दिन दहाड़े 2 वकीलों की सरेआम हत्या को लेकर बिहार के वकील खूब गुस्से में हैं और आंदोलन तक की चेतावनी दी है। बिहार के वकीलों से हमने बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं वो अधिवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं महिला अधिवक्ताओं ने भी कहा है हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, केस लड़ते हैं, क्रिमिनल केस भी लड़ते हैं, लेकिन कब किसकी हत्या हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है और खौफ में है। इसके खिलाफ जो अधिवक्ताओं का संगठन है वो आंदोलन भी कर सकता है अगर जल्द से जल्द बिहार सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। मुआवजे की मांग कर रहे हैं वकील, काफी गुस्से में है। आपको पता है कि पिता पुत्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोर्ट जा रहे थे, इसी दौरान हत्या की गई, जिसको लेकर वकीलों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वकील क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। वकीलों की हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? जी, हम लोग को मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है, हम लोगों ने मोबाइल पर देखा है, तो यह काफ़ी दुखद यह खबर है। और यह जो है सो बिहार सरकार की जो पुलिस महकमा है और जो बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, इसको जो है सो समझिए कि अपराधी चुनौती देने लगे हैं। अब जिस राज्य में और जिस देश में और जिस जिला में वकील जो कि लोगों को न्याय के लिए लड़ता है और जो लोगों को न्याय दिलाता है और वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समझिए कि आम लोगों का बात जो है सो कोर्ट में अब रखेगा कौन लड़ेगा इसके लिए। तो यह चूँकि वकील की हत्या हुई है, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जो बार स्टेट काउंसिल है उसमें बिहार स्टेट काउंसिल को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको सुरक्षित महसूस करते हैं कि ना? हम लोग देखिए, अब सब वकील के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे सुरक्षित रखते हैं। अब जैसे मुजफ्फरपुर में है तो मुजफ्फरपुर हम लोगों का कोर्ट परिसर तो बिल्कुल ही चाक चौबंद व्यवस्था है, काफ़ी सुरक्षित व्यवस्था है। नहीं, आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं? चलते हैं सड़कों पर तो नहीं, तो हम लोग कभी असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, इसलिए कि क्योंकि ऐसी घटना जब होती है तो ऐसी घटना से हर व्यक्ति, वकील ही क्या, समाज का हर एक व्यक्ति जो है डर और सहम जाता है कि जब वकील ही सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो सुरक्षित बिल्कुल महसूस करते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार की जो वारदातें होती हैं, दिन दहाड़े कहीं हत्या हो जाती है, वो भी दो वकील का, पिता और पुत्र दोनों थे, दोनों कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में उनको जो है सो ख़त्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार की घटना सुनने से वकील ही क्या, कोई भी आदमी, पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। हाँ, पुलिस प्रशासन का तो बिल्कुल फेल्योर है इसमें। आखिर पुलिस प्रशासन का उसमें व्यवस्था होना चाहिए कि भाई आखिर अपराध जन्म कैसे लेता है, इन लोगों के ऊपर देखना चाहिए। और इसमें है कि हम लोग बिहार स्टेट बार काउंसिल को भी हम लोग लिखेंगे कि इसमें तुरंत एक्शन लीजिए और पीड़ित परिवार को जहाँ तक हो उनकी मदद हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। ये क्या कहेंगे? तो वकील की हत्या हुई ये दुखद है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को इस संज्ञान लेना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट संज्ञान नहीं लेता है तो पूरे बिहार के वकील स्ट्राइक पर जाएंगे और उनके लिए जो न्याय है उनको न्याय मिलना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को उनके परिजन को मुआवजा दे ताकि उनका भी जीवन यापन चल सके। हत्या हुई है छपरा में, क्या कहेंगे वकील? आज हम लोगों को जानकारी हुई सुबह जो है सो वकील साहब जो हमारे सीनियर अधिवक्ता थे छपरा कोर्ट व्यवहार न्यायालय के, और वो अपने पुत्र के साथ जा रहे थे और उनको सरेआम गोलियों से भून दिया गया और दोनों की मृत्यु हो गई है। तो काफ़ी दुखद है। और हम जो अधिवक्ता लोग हैं, पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया के अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग। इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। आप लोग खौफ में हैं? बिल्कुल खौफ में है। कोई कहीं
व्यवहार न्यायालय से आने जाने में हर जगह हम लोगों को परेशानी हो रही है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अधिवक्ता के हित के लिए काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिवक्ता दिन रात सामान्य लोगों के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए पूरा समय व्यतीत करते हैं, उसी काम में लगाते हैं, सामाजिक कार्यों में। उसके बावजूद भी इस तरह का सरेआम हत्या होना, उनकी सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इस पर सोचना चाहिए सरकार को गंभीरता से। वकीलों की हत्या हुई है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है। हम सभी को इस बारे में पता चला है, काफी दुखद समाचार है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अधिवक्ताओं के हित में सोचना चाहिए हम लोगों के लिए। आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जब भी कोर्ट से घर जाते हैं उस दौरान या घर से कोर्ट जाते हैं उस दौरान हम लोग बेखौफ होकर अपना ना काम कर पाते हैं और ना ही सही से अपने कार्यालय जा पाते हैं। खौफ में आप लोग हैं? जी। में 2 वकीलों की हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। अब इस बिहार सरकार में, जो कि डबल इंजन का सरकार है, वकील भी सुरक्षित नहीं है। इतना दुखद घटना है कि पिता पुत्र दोनों की हत्या हो जाती है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। यह घोर निंदनीय है। और इतना ही नहीं, हमारा जो वकालत का एसोसिएशन है वह भी बहुत लुंज पुंज हो गया, कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग निकलते हैं कोर्ट के लिए, डर लगता है कि नहीं? चूंकि वकील जो है वह अपराधियों का केस देखता है, तो किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध, किसी के पक्ष में, तो डर तो बनी रहती है। और मुजफ्फरपुर में ही ऐसी कई घटनाएं वारदात हो चुकी है, कई वकीलों की हत्या हो चुकी है और यह पहली घटना नहीं है। इस पर सरकार को अविलंब और पुलिस पदाधिकारी को अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो अधिवक्ता पुत्र और पिता की हत्या हुई है उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले और कम से कम 20-20 लाख रुपया का मुआवजा प्रदान करे। नहीं तो हम अधिवक्ता संघ जो है इसको चुप नहीं बैठेंगे और पूरे सूबे बिहार में एसोसिएशन में बात करके और इस आंदोलन को छेड़ने का कार्य करेंगे। आंदोलन करेंगे आप लोग? आंदोलन करेंगे। मुजफ्फरपुर में मैं पदाधिकारी हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ एसोसिएशन का। और जिस तरह से मैं भी बार काउंसिल का चुनाव भी लड़ा हूँ, छपरा में गया, पूरे बिहार सूबे में अधिवक्ताओं का समर्थन के लिए मैं गया था। जो अधिवक्ताओं की स्थिति मैंने देखा है, इसके लिए कब भी किसी की हत्या कुछ नहीं पता चलता है, कब किसी की भी हत्या हो सकती है, कोई पता नहीं चल पाता है। जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है अभी के समय में, तो आम जनता का क्या हाल होगा, गरीब गुरबा का क्या हाल होगा, यह बहुत सोचनीय विषय है। आए दिन अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है और सरकार की इस पर उदासीनता स्पष्ट नजर आती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छपरा कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करे और अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराए तथा इस घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल आर्थिक रूप से मदद करे और तमाम देश के अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा बिल को अविलंब सदन से पास कराए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि वकीलों ने क्या कुछ कहा। वकील काफी गुस्से में हैं, साफ साफ कह रहे हैं हम लोग असुरक्षित हैं बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, ऐसे में हम लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोगों का क्या हाल होगा। वकील काफी गुस्से में हैं। छपरा में दिन दहाड़े सुबह सुबह कोर्ट जा रहे थे, 2 वकील पिता पुत्र वकील थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा हुआ है पूरे बिहार में। जो वकीलों का संगठन है उसने चेतावनी दी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द अगर एक्शन नहीं होता है, अगर मुआवजा नहीं मिलता है, तो पूरे बिहार में सड़कों पर वकील उतरेंगे। तो बड़ी खबर है ये। मैं रंगीला ICTs के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।